हॉबीज़ ये हैं, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, ये सब चीज़ें बोलनी पड़ती हैं यहाँ पे अकोमोडेशन लेने के लिए। हाँ, भले ही आप इंट्रोवर्ट हो। अब ये वीडियो मेरी मम्मी बिल्कुल ना देखे, और हो सके तो मेरे घर वाले भी ना देखे, कोई ना देखे। बाकी सब देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी मम्मी ना देखे। यहाँ पे हमारे भगवान जी, जय हो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुझे ये घर कैसे मिला था, मेरा रेंट कितना है, और मुझे इंडिया से मिला था, यहाँ आने के बाद में मिला था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखो, मैंने बताया था ये थोड़ा हिली एरिया है, आप पीछे व्यू देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी बडेश्रा, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउस टूर के ऊपर। मैं जर्मनी में कहाँ रहती हूँ, मुझे ये हाउस कैसे मिला था, और मेरा रेंट कितना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको घर के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो गाइज, ये है पूरी सोसाइटी, घर के बाहर का व्यू। पर गाइज वैसे ना, मतलब लगता नहीं है टॉप फ्लोर पे, मतलब फर्स्ट ही फ्लोर पे, पर यहाँ पे सभी का हाउस पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना पैटर्न बहुत सेम होता है बहुत घरों का। जैसे वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, इस घर पे भी सीढ़ियाँ हैं, जो नेक्स्ट है वो भी इसी पैटर्न में है, ठीक है। तो यहाँ पे ना घरों का पैटर्न काफ़ी घरों का सेम होता है। तो 2 मिनट के लिए धूप आई है, और पीछे पूरा फोग देखो, सारा मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस, अभी सिर्फ और सिर्फ शाम के 4:30 हुए हैं, और फोग देखो, अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई हल्की हल्की, और पूरा अंधेरा हो चुका है। मतलब मैं लाइट में खड़ी हूँ, बट वैसे पूरा अंधेरा हो चुका है, सिर्फ 4:30। तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ यहाँ पे कीज़। जैसे ना, ये मेरे हाउस की कीज़ हैं, ठीक है। इनके बिना जो मेन डोर है वो अनलॉक नहीं होता। यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो मेन डोर है वो मतलब एक कीज़ सभी के पास होगी, ये सेम सारे टेनेंट्स के पास होगी। तो इसके पास ये मतलब है, वही मेन गेट खोल सकता है, अदरवाइज गेट नहीं खुलता। गाइस, ये है मेन गेट। यहाँ पे इन्होंने पूरा जर्मन में ये डोरबेल वगैरह है, ये इनका सरनेम है फुश, तो फैमिली फुश। और ये है मेन गेट। एंट्री करते ही सबसे पहले आता है एक ईरान से लड़की है, पहले उसका रूम है, उसके बाद में मेरा है, फिर एक चाइना से लड़की है, उसका रूम है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस गेट में एंट्री करते ही सबसे पहले है शू रैक, जहाँ पे हमें अपने स्नो बूट्स वगैरह यहाँ पे रखने होते हैं। यहाँ पे है एक ईरान से एक लड़की रहती है, ये उसका रूम है। नीचे है स्टोर रूम, ठीक है, जो यहाँ पे मतलब यूजुअली सभी घरों में होता है स्टोर रूम। ये वाला पूरा जैसे वॉशिंग एरिया वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पे जैसे वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं। ये ऊपर ड्रायर है, और यहाँ का ड्रायर भी मतलब पता है ऐसा होता है कि जैसे पूरा ना कपड़े ड्राई प्लस हीट करके देता है। तो गाइस, अभी चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 4 स्टेयर्स हैं इनकी। और गाइस, ये है फर्स्ट फ्लोर, ये मेरा रूम है, ये मेरी मित्र चाइनीज़ का रूम है, और ये हमारा वॉशरूम है, और ये मैं हूँ। तो गाइज, ये है हमारा वॉशरूम। यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे इंडिया की तरह ना नॉर्मल टैप नहीं होते, यहाँ पे स्टैंडिंग शावर होता है, और यहाँ पे जेट स्प्रे भी नहीं होता है नॉर्मली आपको टिश्यू वगैरह यूज़ करने होते हैं। और ये हमारी अलमीरा है, मतलब इसमें हम अपना एक्स्ट्रा स्टफ रख सकते हैं बाथरूम का। तो गाइज, ये है मेरा रूम। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने अपने कुछ एक्स्ट्रा बैग्स वगैरह यहाँ पे डाले हुए हैं, और कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। गाइज, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
जैसे ये सारा का सारा ऑब्वियसली सामान मेरा है, बट जितना भी फर्नीचर है यहाँ पे, जितना भी आप देख सकते हो, सारा का सारा ओनर का है। मुझे ये घर मतलब पूरा फर्निश्ड मिला था। तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ अपना, जैसे जो भी मेरा सामान है मैंने सब कुछ इन्हीं में भर रखा है, क्योंकि मुझे सफाई करनी थी वीडियो के लिए, इसीलिए मैंने सब कुछ यहाँ पे भर दिया है। अदरवाइज तो सब कुछ बाहर पड़ा होता है। ये काजू वगैरह रखे हैं, ये भी निकाल ले हैं। और यहाँ पे ग्लव्स वगैरह, क्योंकि ठंड बहुत होती है। ये सब मैंने अपने क्लचर वगैरह, हेयर बैंड वगैरह सब कुछ यहीं पे रखे हुए हैं। मेरी पानी की बोतल्स हैं। और गाइज ये सेक्शन है, ये सेंटा महाराज की जय। यहाँ पे अभी जैसे क्रिसमस आ रहा है, तो ये ना मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हुए थे। तो मैंने सोचा मैं भी आंटी को गिफ्ट कर दूँगी, नॉट आंटी, मार्टिना, क्योंकि उनको पसंद नहीं है अगर मैं उन्हें आंटी बोलती हूँ। तो वो कहती है हमें मतलब अपने नाम से ही बोलो। तो ये उन दोनों के लिए मैंने सोचा मैं उनको एक एक गिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि वो लोग भी बहुत अच्छे मुझे काफ़ी चीज़ें लेके आते हैं मेरे लिए। ये चिप्स वगैरह। यहाँ पे नीचे है चॉकलेट्स का सेक्शन पूरा। भाई मतलब मैं सच बताऊँ, मुझे नहीं पसंद इतनी चॉकलेट्स। ये सब मैं इंडिया से लाई थी, ये मुझे आते वक्त भाई ने दी थी। और ये बाकी तो सब मैंने यहीं से ली थी। मैंने ली थी ये बच्चों के लिए, पर जैसे 31 अक्टूबर को ली थी मैंने ये। और उसके बाद में उस दिन दिवाली थी और उसी दिन हैलोवीन था। तो जब तक मैं आई तब तक बच्चे जा चुके थे। तो अभी मैं क्रिसमस पे आंटी को, बच्चों को, सबको गिफ्ट दे दूंगी ये सब, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खा सकती मैं। और ये एप्पल जूस वगैरह, ये तो ऑब्वियसली मैं लेके आई थी। ठीक है, यहाँ पे बेड है, मतलब इवन हर एक चीज़ इन्होंने मुझे दी है। जैसे ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ इन्होंने दी है। मैं लेके आई हूँ इंडिया से, बट स्टिल इन्होंने अपनी दी है मुझे कि तुम ये यूज़ करो। और यहाँ पे मतलब या तो मैं जो रिसाइकलिंग के लिए बोटल्स होती हैं वो रखती हूँ यहाँ पे, या फिर जैसे कुछ भी, जैसे अभी कुछ सामान वामान में लेके आती हूँ तो सब यहाँ यहीं पे डाल देती हूँ। उसके बाद में है ये पूरा गार्डन है बाहर। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे अभी वीकेंड है तो मैंने कम फ्रूट्स ला रखे हैं, अदरवाइज मैं सारे लाके यहीं पे रख देती हूँ बड़ी सी टोकरी में। और ये जो ग्लास है ये मतलब शो पीस का है वैसे तो, हाँ, पर इसके नीचे मिरर है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें से आर पार दिखता है पूरा। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने रख लिया ये। और यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे जैसे ठंड होती है तो हीटिंग का बहुत ज़्यादा सिस्टम है, तो ये हीटिंग का है। ये है मतलब ये सोफ़ा है, अगर यहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो। आप नहीं पढ़ सकते, मैं पढ़ूंगी यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे मतलब हीटिंग वगैरह ऑन करो, गार्डन का जय हो भगवान जी की। और यहाँ पे जितने भी यूरो मुझे मिले हुए हैं, हम मतलब यूजुअली क्या करते हैं हमारे घर में कि जो भी हमें पैसे मिलते हैं वो हम भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो अभी मैंने सब यहाँ पे चढ़ा दिए, जब मैं इंडिया जाऊँगी तब मैं लेके जाऊँगी। और ये है हमारी आर्टिफिशियल लाइट। जैसे यहाँ पे क्या है, फायर अलार्म बज जाता है, तो जब भी हमें पूजा करनी होती है ऐसे, बस फिर उसके बाद में इसको बंद कर दो, अदरवाइज फायर अलार्म बज जाएगा अगर दिया जला दिया तो। ये यहाँ पर आता है पूरा मेरे सन ग्लासेस का सेक्शन। यहाँ पे पूरे ये भी ऐड हो जाता है यहाँ पे। भाई मुझे यहाँ पे ना कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरे को शौक है तो मैंने ले आई बस। गाइज मैं अपनी मतलब अलमीरा में एक बार तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कैसे कपड़े वगैरह सब कुछ मैनेज किया हुआ है। फिर मैं सोचती हूँ मुझे मेरी मम्मी डांटेगी, बहुत ज़्यादा डांटेगी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ ये वीडियो मेरी मम्मी बिल्कुल ना देखे, और हो सके तो मेरे घर वाले भी ना देखे, कोई ना देखे। बाकी सब देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी मम्मी ना देखे। है मेरी अलमीरा, जो कि आप देख पा रहे हो, जो बंद नहीं हो पा रही है बेचारी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा एक एक्स्ट्रा बैग जो मैं मतलब इंडिया से लेके आई थी, वही है। इसके ऊपर है एक और बैग रखा है ब्लैक। ठीक है, उसके बाद में इधर से आते हैं मेरे सारे पर्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह, और ये सब बस मैंने ला के रखे हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं कुछ आलसी हूँ, मैं कभी ये लेके ही नहीं जाती। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ स्टॉल्स वगैरह रखे हुए हैं। ये मेरे जैकेट्स हैं, नॉट जैकेट्स, ये मेरे कोट्स हैं और ये मेरे जैकेट्स हैं।
ये वाला मैंने इंडिया से लिया था, मार्क्स एंड स्पेंसर का। ये दोनों मैंगो के हैं, ये भी मैंगो का है। और ये रेनकोट है, ये H&M का है। और ये भी सारे H&M के ही हैं। और नीचे आप मेरे कपड़े देख सकते हो। जैसे मैंने ये वाला जो पोर्शन है, ये जैसे कि विंटर का है, समर का सारा ऊपर उसमें है। और इसके अंदर, इसके पीछे पूरा ट्रेडिशनल वगैरह है। तो मेरी अलमारी फुल्ली पैक्ड है। अभी आंटी मेरे को एक अलमारी और गिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे कपड़ों की हालत देखी तो कहते हैं कि यू नीड वन मोर अलमीरा। आंटी इज सो क्यूट, नॉट आंटी मार्टिना। और यहाँ पे मैंने कुछ रिंग्स वगैरह रखी हुई हैं, कभी भी मतलब ट्रेडिशनल के साथ पहनने के लिए, बट बस रखी ही है पर ये। तो गाइज ये रूम के आगे इन्होंने छोटा सा मिरर लगाया हुआ है। इसमें मतलब रूम के अंदर मेरे मिरर नहीं है, तो ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और ये है जो मैंने बताया था फर्स्ट फ्लोर मतलब 4-5 पैड़ियाँ हैं बस। और ये आ गया सेकंड फ्लोर। तो गाइस यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए ना देखो ऐसे किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे इसके थ्रू बस इसको घुमाया तो वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये वो रूम है जिसमें मैं स्टार्टिंग में 10 दिन रही थी। और इसके ऊपर है अंकल आंटी का रूम, नॉट अंकल आंटी, मार्टिना एंड माइकल का रूम। तो गाइज मैं ना इनको मतलब बार बार ना जैसे अंकल आंटी बोल देती हूँ, क्योंकि हमें इंडिया में आदत होती है, हम यूजुअली ना ऐसे मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम हमेशा किसी का नाम लेके नहीं बोलते अपने से बड़ों को। तो यहाँ पे ना वो बोलती है, मेरे को एक दिन आती है, कहती है कि ना मतलब कि अगर तुम मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हो ना तो मुझे नाम से बोलना, और अगर तुमने मेरे साथ सबसे बुरी चीज़ अगर कुछ करी होगी ना तो मुझे आंटी बोलना। तो मतलब यहाँ पे ना बड़ा सोचना पड़ता है, कई बार मेरे मुंह से ऐसा होता है आंटी ना निकल जाए वरना गुस्सा हो जाएंगी। गाइज ये है हमारा सैलून, जिसे यहाँ पे सिटिंग एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सुंदर है वैसे। और यहाँ पे इनको है थोड़ा पेंटिंग का शौक, तो ये अपना थोड़ा बहुत पेंटिंग वेंटिंग करती रहती हैं टाइम टू टाइम। हेलो। तो गाइज ये है बार। यहाँ पे इन्होंने मतलब जो भी हमें यूज़ करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे जो सिर्फ ईरान वाली लड़की पीती है तो वो ये वाली ग्लासेस यूज़ करती है। मतलब हम तो कोल्ड ड्रिंक डाल के भी इसमें पी लेते हैं, खैर। हाँ, और ये है गार्डन। ठीक है, गार्डन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। इसके बाद में मैं दिखाती हूँ आपको किचन। तो गाइज ये वो एरिया है जहाँ पे हमें मतलब कि हमने अपना सारा सामान वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा फ्रिज है। ये ना ये मतलब ये खरीद के लेके आई हैं ये सब, ठीक है, ये डेकोरेशन के लिए। मतलब मेरी मम्मी मारती हमें अगर हम ये सब अगर फ्रिज पे करते ना। हमारा 10 साल पुराना फ्रिज है, उस पर मम्मी ने एक स्क्रैच तक ध्यान नहीं दिया, और ये नया फ्रिज लेगी, खरीद के लाई ये सब करने के लिए। ठीक है, नीचे है पूरा मतलब फ्रीजिंग सेक्शन, जैसे जिसको भी फ्रीजिंग में जो रखना है। और ऊपर है जैसे ये वाला सेक्शन मेरा है अभी। ये जो भी मतलब ये आइस टी है, ये योगर्ट वगैरह है। तो अभी महीने का एंडिंग है तो कम है, जैसे ही महीने का स्टार्टिंग होगा ये भी भरा होगा, ये भी भरा होगा। ये वाला सेक्शन अभी मैंने बस मेरा दिल बड़ा है मैंने दे रखा है इनको, अदरवाइज ये। हाँ, और ये वाला पोर्शन है मेरा, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें, सारे मसाले वगैरह। और भाई ये जो मसाला है ना, मैं अपने मेरी एक दोस्त है उसने मुझे दिया, तो मैं बहुत थैंकफुल उसके लिए। उसने मतलब उसको पता चला, वीडियो में देखा उसने कि मतलब मेरे पास मसाले कम बचे हैं जो मैं इंडिया से लाई थी, तो उसने मुझे आधा kg रेड स्पाइसेस दी। तो भाई ऐसे दोस्त अगर फॉरेन में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात। तो ये है हमारा किचन भाई। ये मतलब घर का सबसे बेस्ट पार्ट है। बहुत मतलब जितने भी मैंने अपने दोस्तों के पास देखे हैं ना, बहुत छोटे किचन है। ठीक है, हमारा किचन बहुत बड़ा है। और यहाँ से अगेन गार्डन का व्यू है, और यहाँ से मैं।
ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये जो ईरानी है ये नॉन वेज खाती है, तो इसके सारे बर्तन अलग है। ठीक है, मेरे बर्तन जैसे मार्टिना ने स्पेशली लिखा हुआ है जर्मन में कि कोई भी ये यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ ये वाला और मैं वेज खाती हूँ इसीलिए। ठीक है, अभी गाइस यहाँ से ये है हमारा चम्मचों का सेक्शन, मतलब इतनी ज़्यादा चम्मच ला के रख रखी है इन्होंने। ये है हमारा चाय कॉफ़ी पीने वाला सारे कप्स वगैरह, और यहाँ पे हैं सारी प्लेट्स वगैरह। यहाँ पे मतलब सारा जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा स्टफ़ वगैरह, एक्स्ट्रा चाकू वगैरह, और जैसे ये हमें कुछ भी चीज़ हमने बनाई हमें फ्रिज में रखनी है तो इनमें डाल के रख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा प्लेट्स वगैरह, कप्स वगैरह जो भी, और ये भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा चाकू वगैरह, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब पूरा घर फर्निश्ड होने का बस यही फ़ायदा है कि सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। जैसे टोस्टर है, ये भी इन्होंने मतलब हमारे रेंट में इंक्लूडेड है। ये अवन है, ये भी हम यूज़ करते हैं, रेंट में इंक्लूडेड है। उसके बाद में मतलब फ्रूट्स वगैरह यहाँ रखने तो हम यहाँ भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ तो हम अपने रूम में भी रख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये है आंटी का फ्रिज, ये इन्होंने अपने फ्रिज को भी ऐसा ही कर रखा है। और ये मतलब ये पूरे जो भी हमें अपनी अगर दाल वगैरह कुछ भी यहाँ पे रखना है तो ये सब हमने यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आता है जैसे ये है सोडा वाटर का ये वाला। जैसे हम नॉर्मली ना इंडिया में आरओ वाटर होता है, बस हम वही पीते हैं। यहाँ पे ना स्पार्कलिंग वाटर होता है। तो जैसे यहाँ पे पानी डालो और उसको मतलब जब यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो वो सोडा वाटर बन जाएगा। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल वगैरह, ये राइस मेकर है, और ये है कॉफ़ी मेकर है। और यहाँ पे आंटी ने रखे हुए हैं अपने सारे चाकू वगैरह। गाइस, ये वाला है डिश वॉशर, मतलब इसमें हमें अपने बर्तन जैसे ही झूठे हुए सारे बर्तन उनको लगा देना होता है और ये अपने आप धो के यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना जो भी ट्रैश वगैरह होता है वो सब डालते हैं यहाँ पे। ये सिंक है, अगर कुछ चीज़ें मशीन में नहीं धुल रही हैं तो हाथ से भी धो सकते हैं। और ये हमारा सारा ग्रीन टी वगैरह का, और यहाँ पे मैंने अपने कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं। और इधर जो भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह, किचन वगैरह साफ। तो गाइस, अभी ये मतलब ये दो एग्जिट हैं गार्डन में जाने के लिए। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा सेलर। जैसे इसमें भी हम अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हैं, हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा है तो। यहाँ पे जैसे इन्होंने अपने सारे जो भी ग्लास और सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। ये पूरा इन्होंने जो भी डेकोरेशन के आइटम वगैरह हैं सब कुछ। ये इनका बर्थडे था, 69th बर्थडे था इनका, तो ये अभी तक यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे मतलब सारा का सारा जो भी एक्स्ट्रा सामान है डेकोरेशन का सब कुछ यहाँ पे। और यूजुअली हम अपने जो एक्स्ट्रा सब्जी वगैरह होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं, तो वो भी हम यहीं पे रखते हैं। अभी दिखने में ना मौसम इतना अच्छा दिख रहा है, हल्की सी धूप भी निकली थी और मतलब लग रहा है जैसे सब नॉर्मल है, पर जैसे हल्की हल्की ऐसे धूप लग रही है। पर जैसे जो चीज़ें बाहर रह गई ना, उनमें देखो, जैसे ये पानी था तो ये पूरा आइस हो गई। इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, माइनस टेम्परेचर। गाइस, अब आता है गार्डन वाला सेक्शन। ये इनको ये पोट बहुत सुंदर लगता है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है वाटर स्टोरेज के लिए। ठीक है, और जैसे ये है पूरा घर का बैकयार्ड वगैरह। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा रूम है, मतलब कुछ मशीनरी वगैरह रखने के लिए है। और ये यहाँ पे मतलब जैसे और किसी का घर शुरू हो जाता है तो हमारे इंडिया में कैसे होती है, दीवारें होती हैं पूरा ऐसे, तो यहाँ पे ना लोग मतलब ऐसे दीवारों का ज़्यादा कल्चर है नहीं। जैसे नॉर्मल बस ये फेंसिंग सी हो गई, बस ठीक है, वो उनका घर, ये हमारा घर, बस ऐसा वाला।
ठीक है। ये पूरा गार्डन, ये पत्थर वत्थर, ये ना इन्होंने मतलब ये डेकोरेट किए हैं इस तरीके से। हाँ, मैं तो मुझे लगता है एक दीवार खींच देते ठीक था पर ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है। और गाइस अभी बारिश शुरू हो गई है फिर से। ये पूरा गार्डन है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जैसे ये वाला मेरा रूम है, ये दोनों विंडो, और ये जो मैंने आपको दिखाया था ये है गार्डन या सैलून, मतलब सैलून वाले एरिया से एग्जिट, और ये है किचन, ठीक है। और ऊपर है अंकल का रूम, आंटी का रूम, और ये पूरा गार्डन है। जिस दिन स्नोफॉल होती है उस दिन बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है पूरा स्नोफॉल में। यहाँ पे जैसे बारिश नहीं होती है या फिर मौसम अच्छा होता है तो यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पीना भी अच्छा होता है कभी कभी। और गाइस ये मतलब पूरा आगे तक इन्हीं का है, पूरा का पूरा एरिया। यहाँ पे ये इन्होंने अपने रूम की सफाई वगैरह की हुई है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये अंकल आंटी का रूम, मार्टिना एंड माइकल का रूम है। ये मुझे डांटेंगे अगर इन्होंने, ये लोग ना मतलब वीडियोस देखते हैं तो ये लोग मुझे डांटेंगे अगर इनको पता चल गया ना कि मैं बार बार इनका नाम ले रही हूँ, तो ये गुस्सा हो जाते हैं। और गाइस ये है पूरा बहुत ही अच्छा व्यू। ये इनका रूम है। मुझे तो ना ये वाला व्यू बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ना वहाँ पे डेली गाय आती है। अभी ना मतलब अभी बारिश शुरू हो गई ना तो अभी इसीलिए नहीं आ रखी, बट वहाँ पे इतना अच्छा लगता है। और जैसे ही स्नोफॉल होता है पूरा स्विट्ज़रलैंड जैसा व्यू आता है, इतना अच्छा लुक आता है ना सुबह सुबह तो। और ये पूरा जैसे हिली एरिया, जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था। तो गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये रूम कैसे मिला था। तो यहाँ पे जैसे अपने इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि 2 कमरे का सेट खाली है आ जाओ ले लो, वैसा वाला नहीं है। यहाँ पे हमें ना जैसे ऐप्स होते हैं या वेबसाइट होती हैं तो उनके ऊपर जाना होता है। तो जो मोस्ट कॉमन वेबसाइट हैं या ऐप हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जैसे एक है वेगेगिजूट, उस पर हमें मतलब अपनी रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद में हमें ना मतलब वहाँ पे अपनी सिटी वगैरह डालो, सारा सॉर्टिंग वगैरह करो, तो लोग ना वहाँ पे अपनी अपनी लिस्टिंग वगैरह डाल देते हैं कि जैसे कितने में जो भी रेंट वगैरह जो भी डिटेल्स हैं सब वहाँ पे डाल देते हैं। आपको उनको मैसेज करना होता है, और मतलब ये मान लो आप अगर 100 लोगों को मैसेज करोगे ना तो मुश्किल से 20 या 25 लोग मुश्किल से रिप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे घर बहुत कम है और बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जैसे अगर आपको ठीक है घर चाहिए, ऑब्वियसली अगर आप आ रहे हो तो आपको घर चाहिए, तो इनको ना एक बहुत ही मतलब अच्छा सा प्यारा सा मैसेज लिखो कि वी आर वेरी इंटरेस्टेड, और आपका जो घर है वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट है, ऐसे ऐसे करके। जैसे हम इंडिया में ना नॉर्मली मतलब हम क्या सोचते हैं कि ऐसे कि बस ठीक है कि मुझे घर चाहिए दे दो, ऐसा वाला ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रेंट देने को सब तैयार हैं, पर ये लोग ना ये चीज़ें ना बहुत सीरियसली देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है ये वो। तो जैसे मैंने जब अपनी एप्लीकेशंस करी थी घर के लिए तो मैंने इनको बताया कि मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगा, ये वो ये बोलना पड़ता है, ठीक है। तब ये लोग आपको कंसिडर करते हैं कि हाँ ठीक है इसको अच्छा लगा, ठीक है। और उसके बाद में एक दूसरी चीज़ की मतलब यूजुअली अपनी हॉबी वगैरह बताओ कि जैसे मेरी हॉबी है, और जैसे कि घूमना वगैरह ये सब ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा अच्छा अच्छा। और बहुत से मतलब ठंड है बहुत से लोगों को मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि उनको चाहिए होता है कि अगर आप जो भी हो, मतलब अगर आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो तो ये चीज़ें सच बताओ, मतलब ऐसा नहीं है झूठ मत बोलो, क्योंकि वो अपनी लिस्टिंग में भी डाल के रखते हैं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी चलेगा। और उसके बाद में एक दो चीज़ें और हैं जो जैसे ये लोग ना हॉबी वगैरह पे और इन सब पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो मैंने सारा बताया। तो ये लोग ना मतलब हम ना एज ए फॉर्मेलिटी लेते हैं इंडिया में कि हॉबी क्या ही हॉबी, ठीक है, मतलब वैसा कि इंटरव्यू में ही हॉबी पूछते हैं, यहाँ पे हाउसिंग के लिए भी हॉबी पूछते हैं। तो जब भी आपसे मतलब आप अपने एप्लीकेशंस कर रहे हो तो आप उनको पूरा एक्सप्लेन करो कि मैं इतने साल का हूँ, मैं इंडिया से आ रहा हूँ, ये वो मेरे को अकोमोडेशन नहीं मिला है और यूनिवर्सिटी की साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिला है, तो मैं काफ़ी टाइम से अकोमोडेशन ढूंढ रहा हूँ, और आपका जो अकोमोडेशन है वो मेरी सारी नीड्स को बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर रहा है, और मेरी हॉबीज़ ये हैं, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ,
मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, ये सब चीज़ें बोलनी पड़ती हैं यहाँ पे अकोमोडेशन लेने के लिए। हाँ, भले ही आप इंट्रोवर्ट हो, आपको बोलना कम पसंद है, जो भी है, पर यहाँ पे ऐसा थोड़ा मतलब ऐसा फ्रेंडली सा माहौल दिखाना पड़ता है। और कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी ड्रिंक करे, कोई भी स्मोक करे, क्योंकि अदरवाइज़ आपको घर नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मैं अभी बताती हूँ अपने रूम का रेंट। तो गाइज़ मैं मानती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मैंने एप्लीकेशंस की थी, मुझे आई थिंक 6 या 7 एप्लीकेशन की थी जिसमें मुझे घर मिल गया था। और मेरे बाकी जो भी नोन में है, जो भी लोग हैं यहाँ पे, उन सबसे सस्ता है मेरा घर। तो मेरे रूम का रेंट है 350 यूरोज़, मतलब वार्म रेंट। यहाँ पे होते हैं 2 टाइप के रेंट, जैसे वार्म रेंट, कोल्ड रेंट। वार्म रेंट में होता है जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह सब कुछ वार्म रेंट में आ जाता है। तो मेरा है 350 यूरो, मतलब कि 35,000 है मेरा रेंट। और इसमें पानी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ आ जाता है, भले ही आप यूज़ करो मत करो। आप 90% आप जॉब पे रह रहे हो, स्कूल कॉलेज में रह रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी रहो। तो गाइज़ एक दो चीज़ें और जो कि मुझे लगता है कि मतलब कि जैसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी लोग आ रहे हैं या घर ढूंढ रहे हैं, जैसे एक तो मल्टीपल एप्लीकेशंस करो। एक या दो के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि आपने 1 या 2 एप्लीकेशंस कर दी तो आपको घर मिल जाएगा, क्योंकि मतलब यहाँ पे रेंट इतना ज़्यादा है। जैसे नॉर्मली 500 यूरो तक भी छोटी छोटी सिटीज़ में भी है, ठीक है। मेरी बहुत छोटी सिटी है, इसमें 350 यूरोज़ मतलब मुझे सबसे सस्ता मिला है, मैं मानती हूँ ऐसा। हाँ, बाकी लोग हैं 400, 500, 600 तक भी पे कर रहे हैं, जबकि बहुत छोटी सिटी है, ठीक है। तो एक तो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस करो और सबको अपनी मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह की, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, मेरा कोई भी नोन नहीं है एंड इट विल बी वेरी ग्रेट, ये वो, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी उस चीज़ में। दूसरी चीज़, जैसे ही आप ओनर से एप्लीकेशंस करते हो, जो कोई आपका रिप्लाई करता है, आप उससे ये पूछो कि घर मतलब या तो उनकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि घर फर्निश्ड है, ठीक है, पर आप उनसे जैसे एक्स्ट्रा चीज़ों का पूछ सकते हो। जैसे अब यहाँ पे किचन में कॉफ़ी मेकर, अवन वगैरह जैसे सब कुछ था, ठीक है, तो इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किया था। अब मैं घर से जैसे इलेक्ट्रिक केटल वगैरह, क्योंकि जैसे मुझे गले में दर्द होने लग जाता है अगर मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ तो इलेक्ट्रिक केटल वगैरह में ये सब कुछ मुझे लेके आना पड़ा कि ठंड है, मैं बीमार हो जाऊंगी। हाँ, और तो ये सब चीज़ें ना आप उनसे पूछो। जैसे काफ़ी लोग ना इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो आप अपना मैसेज लिखो, ट्रांसलेट करो और जर्मन में मैसेज भेजो इनके पास, ठीक है, ताकि ये लोग आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ कि इनके पास क्या क्या है घर में, ठीक है। दूसरा चीज़ है, जैसे मैं बेडशीट वगैरह ये सब लेके आई, तो इन्होंने ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल सी बात है, अब हम आ रहे हैं तो हम तो अपना सोच के लाएंगे कि पहले दिन तो हमें कहीं से मार्केट में जाके लाना नहीं है, और ठंड होती है तो चाहिएगा। तो मैं डबल बेडशीट लेके आई, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा मतलब बैग वेट ज़्यादा हो रहा था बैग में, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बेडशीट वगैरह, कंबल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ उसी में रेंट में इंक्लूडेड है। मतलब जब मैं रूम छोड़ूंगी तब मुझे नया लेना पड़ेगा, ठीक है, पर जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो मतलब एक आप अपने ओनर से जब भी आ रहे हो तो सारी चीज़ों की पूछ लो। जैसे जो भी चीज़ आप एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो, जैसे सैंडविच मेकर वगैरह, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब यहाँ आके भी मिल जाएंगी, बट हम क्या सोचते हैं कई बार कि जाते ही कौन लेगा, इससे बेटर है कि यहीं से लेके चलते हैं। तो आप ये सब चीज़ें अपने ओनर से पूछो। और उसके बाद में मतलब आई थिंक यही है। देखो रेंट तो यहाँ पे कोई कम नहीं करता, ये इंडिया वाली चीज़ बिल्कुल मत करना यहाँ पे, मतलब नहीं करते हैं लोग, जो है ये वैलिड ही लेते हैं, ठीक है, जो यूजुअली चल रहा है वही लेते हैं। तो ये रेंट के ऊपर नेगोशिएशंस मत करना। और बाकी आप अपनी मर्जी है, कर सकते हो, ट्राई करना है तो, पर नहीं देते यहाँ पे, क्योंकि एक तो बच्चे ज़्यादा हैं और अकोमोडेशन कम है। तो गाइज़ सबसे लास्ट में आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि अगर आपसे कोई भी अकोमोडेशन के नाम पे पैसे मांगे तो पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे एक टाइम पे आपको जॉब मिल जाएगी पर अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे फेक प्रोफाइल बनाते हैं, फेक प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं जो कि होती भी नहीं है, उसको लिस्ट करते हैं और उसके नाम पे आपसे रेंट मांगते हैं कि आप हमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो 100-200 यूरो, और जब आप आओगे तो आपके नाम पे रिजर्वेशन हो जाएगा। तो मतलब मेरे साथ भी हो चुका है ये चीज़, पर मैंने पे नहीं किया था। मतलब जब मैं आ रही थी तो इंडिया से एक लड़की है, तो मतलब यूनिवर्सिटी के ग्रुप में उसने मैसेज डाला कि ऐसे ऐसे मतलब मैं सबलेट कर रही हूँ। सबलेट होता है जब मतलब हम थोड़े टाइम के लिए कहीं पे जा रहे होते हैं, तो 1 या 2 महीने के लिए सबलेट करना। तो मैं 21 सितंबर को आई थी, तो मैंने उसे कहा कि मुझे 21 to 30 तक चाहिए, तो उसके रूम का रेंट था 400,
ठीक है। इवन मतलब कुछ केसेस में रेंट इतना होता नहीं है, लोग बताते हैं, ठीक है। और फिर उसने मुझे बोला कि यू हैव टू पे 400। तो फिर मेरे साथ एक और लड़की आने वाली थी पर उसका वीज़ा नहीं आया था, तो लास्ट टाइम पे कैंसिल हो गया। तो मैंने उसे कहा कि यार जस्ट जस्ट फॉर 8 डेज लाइक वो इतना मतलब 400 इज़ इनफ, मतलब पूरे महीने का रेंट है, तो उतने दिनों का ले ली जितने दिन मैं हूँ। तो फिर कहती है कि ना वैसे 2 लोग अलाउड नहीं है, मैं तो मतलब तुम्हें 2 लोगों को आने का बोल रही हूँ ऐसा करके। तो मैंने उसको मना कर दिया लास्ट में, ठीक है। तो उसने मुझे मतलब इतना इस हद तक फोर्स किया कि यू हैव टू पे द रेंट अदरवाइज इट विल बी ए ब्लू पॉइंट ऑन योर वीज़ा एंड ऑल, मतलब ब्लैक ब्लू पता नहीं क्या क्या बता रही मुझे। तो मतलब कि मैंने उसने मुझे एक ऐसे ही मतलब एक टेम्पलेट का कॉन्ट्रैक्ट बना के भेजा कि इस पे साइन कर दो, ठीक है। मैंने उस पे साइन करके उसको भेज दिया। तो कहती है कि है ना अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि जर्मनी के रूल्स बहुत स्ट्रांग हैं, और अगर तुमने रेंट पे नहीं किया तो ओनर तुमसे डील करेगा अभी। तो मतलब मैं मेरे मन में मतलब मैंने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे अभी तक, मैंने कुछ भी नहीं भेजा अभी तक, मतलब क्या ही कर लोगे तुम मेरा, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि फिर स्टिल एक होता है कि जाने से पहले ही पंगे शुरू हो गए। तो फिर मैंने 1-2 लोगों से और पूछा कि मतलब कि क्या करना चाहिए ऐसे करके। तो जब मैंने मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे भी पता था कि कुछ नहीं कर सकती, तो फिर मैंने उसको बोला कि तेरे से जो बनता है तू वो कर ले, जितना देर से हो सकता है, तू मेरा वीज़ा रोकना है जो भी करना है कर ले, ठीक है। तो उसके बाद में उसका 2-3 दिन बाद में मैसेज आया कि ओके आई वॉज गोइंग होम, तो मुझे अपना रेंट निकालना था और फ्लाइट की टिकट निकालनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था, बट तुम्हारी वजह से मेरा लॉस हो गया क्योंकि तुमने पे नहीं किया। मतलब कि 8 दिन के लिए 400 यूरोज़ यार, मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब 400 के अराउंड यहाँ पे रेंट है मंथली। तो उसके उसके ऊपर फिर वो बंदी बोलती है कि ना मतलब उसका सारा केस क्लोज। उसके बाद में एक और बंदे ने मतलब जब मैं शुरू में यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है ये वो, तो मैं सिटी में शिफ्ट हो जाऊँगी, मतलब मैं सिटी से 4-5 किलोमीटर आउटर में हूँ। तो उन्होंने मतलब एक एक अकोमोडेशन लिस्ट हुआ, तो उसके ऊपर मैंने क्या किया कि मैंने उस अकोमोडेशन को, मैंने सोचा जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने अपनी जो मैसेज किया था मैंने ओनर को, मैंने उसमें बोला कि आई एम इन इंडिया करंटली और मुझे आना है, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसा बोला कि मतलब आने वाले के लिए थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं। तो फिर उसके बाद में जब यहाँ पे मैं आई तो मैंने उनको उसने एक एड्रेस था उस पे, मैं उस एड्रेस पे गई, मैंने मतलब ऐसे ही एज ए ट्रायल में चली गई। तो फिर उसने कहा कि मैं अभी बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता। तो मतलब कि उस इंसान ने बोला कि मतलब ओनर बन के ऐसे कि 4 नवंबर को आ जाओ अकोमोडेशन देखने के लिए ऐसे करके, और रेंट पे कर दो फर्स्ट को ही, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि मतलब कि मैं ठीक है, मैं तो 4th को ही आ रही हूँ, मतलब मैं जर्मनी 4th को ही आ रही हूँ लकीली। तो फिर कहता है हाँ अब तो रेंट पहले पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं तो यहीं पे थी तो मैंने सोचा चलो वैसे ही जाके देख आते हैं। तो मैं उस एड्रेस पे गई, ठीक है, मैंने वहाँ पे पूछा। तो जो जो ओनर प्रिटेंड कर रहा था उस ओनर के इंसान मतलब वैसा कोई इंसान वहाँ पे था ही नहीं, ठीक है, वैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। और जब मैं बिल्कुल उस एड्रेस पे गई तो मैंने पूछा तो उनके ओनर्स बाहर खड़े थे। तो वो बोलते कि ना मतलब वो लोग कहीं जा रहे थे, तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि आई एम कन्फ्यूज बिटवीन दिस एड्रेस एंड ऑल ये वो। तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ आवर एड्रेस। तो फिर मैंने कहा यू हैव अप्लाई यू हैव लाइक एड फॉर द अकोमोडेशन, और बोलते नो। तो फिर मैंने उनको सारा दिखाया तो बोलते दिस इज़ फेक, प्लीज़ डोंट पे एंड ये वो। तो फिर मतलब कि मैं बस ये बताना चाहती हूँ, चाहे इंडिया से हो चाहे कोई भी हो, अगर आप किसी को जानते हो, अगर आपका कोई नोन है तो ही पे करना, अदरवाइज पे मत करना। क्योंकि जो जो रियल जो है इंसान वो बंदा ये समझेगा कि फर्स्ट टाइम आ रहा है इंसान, इसके पास मतलब कि ऑब्वियस सी बात है इसके पास डॉइचे का कोई बैंक नहीं है कुछ नहीं है, तो फिर वहाँ से पे करने में दिक्कत आएगी, तो ये यहाँ आके पे कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने 25 या 30 दिन बाद में पे किया था, ठीक है। तो मेरे जो ऑनर्स हैं इन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, इन्होंने कहा कि ओके वेन एवर यू हैव, तो मैंने कहा कि आई हैव, तो बोलते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब ये हर चीज़ में बहुत बहुत केयर करते हैं, हर चीज़ में मेरे से दिन में मतलब 2-3 बार पूछेंगे ऑल ओके सब ठीक है ये वो। और
मतलब कि जैसे अगर मैं किचन में खाना बना रही होंगी तो ये लोग परमिशन लेते, कैन वी कम इन, लाइक जैसे मैं वीडियो बना रही थी तो फिर मैंने ये अपना खाना लेके आए थे यहाँ पे खाने के लिए, तो मैंने कहा कैन मैं मेकिंग अ वीडियो, इज इज ओके? बोलते यस यस, ये अपने रूम में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे ना मतलब नॉर्मल एथिक्स की बहुत वैल्यू है कि तुम जस्ट नॉर्मल इंसान के आउट ऑफ रिस्पेक्ट पूछो। ठीक है, उनको अच्छा लगता है और ये लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो वो लोग आ जाते हैं तो वो वहाँ पे वेट करेंगे गेट में कि वीडियो ख़राब ना हो, और मतलब ना ये लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देते हैं। तो जब भी आप मतलब एप्लीकेशंस करो, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक थोड़ा रिस्पेक्ट वे में, और अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताओ जो भी है। और देखो सभी को स्टूडेंट एकोमोडेशन नहीं मिलता है, स्टूडेंट एकोमोडेशन में बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट रहती है, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर शेयरिंग में मिल रहा है तो फिर रेंट बाहर और स्टूडेंट एकोमोडेशन में ऑलमोस्ट सेम सा पड़ता है। और इट्स बेटर अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ अभी जैसे मैंने इंडिया से जब अप्लाई किया था तो मेरे को एक मिला था 350 में, जिसमें मैं अभी हूँ। इसके अलावा बाकी 400 500 और मतलब कुछ 200 में भी थे, क्योंकि ये छोटी सिटी है, पर उसमें 8 8 9 9 लोगों की शेयरिंग थी। तो फिर मतलब इतना नहीं, 8 8 9 9 का नहीं चलता। तो फिर बस ये है कि मतलब जब भी आप देख रहे हो सारी चीज़ों का ओनर से पूछना ये सब, और उसके बाद में रेंट, बस रेंट का ध्यान रखना है, किसी को पहले पे नहीं करना है, क्योंकि इस वाले स्कैम में बहुत लोग फंसे हैं। मतलब झूठे ओनर बनते हैं, दिखाएंगे कि हम बीमार हैं, हम हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ये वो। तो गाइस मुझे लगता है कि अकोमोडेशन को लेके मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं, बट स्टिल अगर कोई चीज़ें हैं जो मिस हो गई हैं, या फिर अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड share the video and subscribe the channel. Okay, see you guys in the next video. Till the time, bye bye.